यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, या तो फिर मैरी गो राउंड, सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। So let us try to understand new physical quantities which is related to uniform circular motion. Angular displacement. It is denoted by theta. Angle swept by radius vector in a certain time interval is called angular displacement. जैसे कि ये एक सेंटर है और ये रेडियस वेक्टर है, ऑब्जेक्ट ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रही है, इसका रेडियस वेक्टर आफ्टर सम टाइम यहाँ से यहाँ पे चेंज हो गया। रेडियस वेक्टर चेंज बाय थीटा इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल। तो कितना चेंज हुआ? दिस पी क्यू डिस्टेंस, तो पी क्यू को क्या कहेंगे? आर्क। सो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगल स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर in a certain time interval. Theta can be written as arc PQ divided by radius. So theta is equal to S by R is the equation of angular displacement. So here we can write S is equal to R theta. S क्या है? Linear displacement और tangential displacement. Theta क्या है? Angular displacement. अब देखो कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है और उसका थीटा सेम है। मानो कि मेरे पास एक सेकेंड ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो ऐसे छोटे वाले सर्कल में मूव कर रहा है, राइट। अगर दोनों का थीटा सेम है तो उस टाइम पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट वो आर के लीनियरली प्रोपोर्शन होता है। अगर रेडियस इंक्रीज होगी तो लीनियर डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज एक्सियल वेक्टर, तो एक्सियल के अलॉन्ग होता है, इसीलिए इट्स डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। मतलब समझो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ऐसे, तो कल योर फिंगर क्लॉकवाइज, तो थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो इनसाइड होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो कल योर फिंगर, तो मेरा थंब कहाँ पे जाएगा? आउटवर्ड। सो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउटवर्ड होगी। इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी और उसका एसआई यूनिट होगा रेडियन। And there is a relation between degree and radian. 360 degree is equal to 2 pi radian. ऑब्जेक्ट पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो वो 360 डिग्री कंप्लीट करेगा, जिसको रेडियन में 2 पाई बोला जाता है। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा। सो इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, इसको क्या कहेंगे हम? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट क्या होगा इसका? डेल्टा थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट था रेडियन और पर टाइम, सो पर सेकेंड यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन क्या होगा? रेडियन के लिए कोई डायमेंशन नहीं होगा, सेकेंड के लिए टी इनवर्स, सो इट इज m0 L0 t-1। तो ये हो गई बात एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? इस इक्वेशन में अगर इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, टाइम को हम बहुत छोटा कर दे, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैन बी रिटन एज डी थीटा बाई डी टी। तो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो वी विल यूज द इक्वेशन डी थीटा बाई डी टी। ओके, थैंक यू।